जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एचपी पटवारी मैथ्स के लिए। और मैंने पहले भी 10 वीडियोस अपलोड की हैं और स्टूडेंट्स को अच्छी लगी मेरी वीडियोस और उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू कीजिए, तो मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है वो 11th वीडियो है। पर उससे इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि मेरी जो 6th वीडियो है, लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल, उसमें मैंने एक टॉपिक करवाया था 6th वीडियोज़ में। वो थोड़ा-सा मैं मिस्टेक कर गया था और एक स्टूडेंट ने कमेंट किया और मैंने चेक किया, हाँ, मैं थोड़ा-सा बोलने में थोड़ा-सा गलती कर गया था। तो उस लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल वाली जो वीडियोज़ है, उसको मैं फिर से क्या करूँगा, अपलोड करूँगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी तो मैंने उस वीडियोज़ को प्राइवेट कर दिया है। तो आप पूरी सीरीज़ में 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 7th वीडियो देखना, 8th, 9th, 10th, 11th ऐसे कंटिन्यू करना, तो आपके सारे ही टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, वो है हमारा 11th, हमारी क्लास रहने वाली है और इसमें जो टॉपिक है वो है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल्स को समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और बेसिक्स ज्योमेट्री को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स आपको अगर जानने हैं, मतलब रेखाएं और कोण के बारे में जानना है, तो आपको बेसिक्स टर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके बेसिक्स टर्म्स आपके क्लियर हैं तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। होता क्या है कि हमें बेसिक्स टर्म्स के बारे में जानकारी नहीं होती है और हम ना बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो और हमारे वो क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। अगर एक बार आप बेसिक्स टर्म्स आप अच्छे से सीख लें तो आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा, पर इस वीडियोस में हम क्या करेंगे, पूरे बेसिक्स टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट से आप क्या समझते हो? कभी-कभी ना ये पॉइंट क्या होता है, ये सीधे-सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल होता है, नो डायमेंशनल होता है या थ्री डायमेंशनल होता है। तो याद रखना, पॉइंट क्या होता है, हमेशा नो डायमेंशनल होता है। ना तो इसकी कोई हाइट होती है, ना तो इसकी ब्रेड्थ होती है, ना तो इसकी कोई लेंथ होती है। तो ये क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, हमेशा नो डायमेंशनल होता है। तो ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आपके सीधे-सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज़ पॉइंट? पॉइंट क्या है? पॉइंट इज़ नो डायमेंशनल। ठीक है? मतलब सीधा-सीधा नो डायमेंशनल याद रखना, ठीक है? नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो, पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप सभी को पता है, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। चलो अब आगे हम जानने की कोशिश करते हैं बेसिक्स टर्म में लाइन। अच्छा, लाइन से आप क्या समझते हो? लाइन मतलब हिंदी में बोलते हैं रेखा। रेखा से आप क्या समझते हो, मुझे बताओ? रेखा से आप क्या समझते हो? तो रेखा क्या होती है, याद रखना, नो एंड पॉइंट। क्या बोला मैंने? नो एंड पॉइंट्स, मतलब कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब दोनों तरफ ये रेखा क्या होती है, हमेशा चलती जाती है, चलती जाती है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लाइन बोलते हैं, याद रखना। तो ये सीधे सीधे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि लाइन क्या होती है, तो लाइन क्या होती है, नो एंड पॉइंट, दोनों तरफ कोई भी एंड पॉइंट ना होती है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। उसका ना तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना तो उसका कोई एंड पॉइंट होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब आगे बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट की। किसकी बात करते हैं हम? लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट को, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होती है, मुझे बताओ? तो लाइन सेगमेंट होते हैं, याद रखना, टू एंड पॉइंट्स, मतलब दो एंड पॉइंट्स होते होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे इलाके का सबसे बढ़िया टाउन पालमपुर हो गया और दूसरा एंड पॉइंट हो गया बैजनाथ हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया हमारा प्यारा बैजनाथ? तो इसके क्या है, दो एंड पॉइंट है। तो जब भी दो एंड पॉइंट किसी लाइन में, जब भी एंड पॉइंट आ गए, दो एंड पॉइंट आ गए, मतलब फिनिश है, इससे आगे कोई लाइन नहीं जाएगी, उसको लाइन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हमेशा लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमेशा लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बात करते हैं हम रे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बोलो? रे की बात करते हैं, मतलब किरण की बात करते हैं। ठीक है, रे को हिंदी में क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। तो रे, रे क्या होती है, क्या समझते हो आप? तो रे क्या होती है, जैसे जिसका क्या होता है कि वन एंड पॉइंट होता है, याद रखना, क्या होता है, बोलो? वन एंड पॉइंट होता है, एक ही एंड पॉइंट होता है।
एक ही क्या होता है बोलो एंड पॉइंट। जैसे हमारा सन, सन से क्या होता है कि रे निकलती है ना, तो इसका एक एंड पॉइंट है, मानो ये सन है तो एक ही एंड पॉइंट होता है, पर दूसरी तरफ नो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, मतलब रे में क्या होता है एक ही एंड पॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, रे बोलते हैं, मतलब किरण बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक आप क्या समझ गए, अभी तक आप ये समझ गए कि पॉइंट बिंदु क्या होता है, नो डायमेंशनल होता है, मतलब कोई भी नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट। लाइन मतलब रेखा, रेखा क्या होती है, नो एंड पॉइंट होता है, कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। और जैसे दो एंड पॉइंट हमारे बनेंगे ही बनेंगे, दो मतलब जब एंड पॉइंट होंगे तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी दिया कि हमारा प्यारा पालमपुर और बैजनाथ, और ये इन दोनों का क्या है, हमारा एक एंड पॉइंट है। तो रे, रे क्या होती है, किरण होती है, किरण होती है, तो उसमें एक एंड पॉइंट जरूर होता है, तो एक एंड पॉइंट होता है। चलो आइए आगे शुरू करते हैं, तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, हम कोलिनियर पॉइंट की बात करते हैं। देखो ये ना आप सोच रहे होंगे बोरिंग सा लग रहा है कि हम थोड़ा सा बोर से हो रहे हैं, हमें क्वेश्चन करवाइए। अरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो बड़ी आसानी से कर पाओगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कोलिनियर पॉइंट, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं मुझे बताना है। इसको सरेखीय रेखा भी बोलते हैं, सरेखीय बिंदु, सॉरी रेखा नहीं बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे, सरेखीय बिंदु। अच्छा सरीखी बिंदु से आप क्या समझते हो मुझे बताओ, कोलिनियर पॉइंट से आप क्या समझते हो। देखो मैं सीधा सीधा समझाना चाहूंगा, तो याद रखना कि कोई भी क्या होती है कि एक लाइन होती है, कोई एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट ले लीजिए आप या लाइन ले लीजिए, ठीक है। उसमें क्या है, तीन या तीन से ज्यादा बिंदु एक स्ट्रेट लाइन में, एक सेम लाइन में पाए जाएं। क्या बोला मैंने, जब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन है उसमें तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में पाए जाएं, मतलब इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, मतलब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट, क्या बोला मैंने, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब सेम लाइन में पाए जाएं तो उन्हें क्या बोला जाता है, कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मतलब थ्री और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन इज और कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अदरवाइज क्या होंगे, अगर वो अगर नहीं पाए जाएंगे तो अदरवाइज वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, असरेखीय बिंदु होंगे। अगर एक स्ट्रेट लाइन में तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब आप अच्छे से आप ये जान गए होंगे कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। अगर वो तीन से मतलब कम होंगे तो मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, अदरवाइज वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं एंगल। अच्छा एंगल से आप क्या समझते हो मुझे बताओ, एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं कोण, ये तो आपको पता ही है ना। तो एंगल क्या होते हैं मुझे बताओ। जब क्या होता है कि मतलब रे क्या होती है कि सेम पॉइंट से, मतलब क्या, कोई एक एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, वहां से क्या निकली है हमारे पास, सेम एक एंड पॉइंट है, वहां से हमारी टू रेज जब भी निकलती हैं, जैसे एक रे ये निकली और एक रे ये निकली, जब क्या होता है कि व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, मतलब एक एंड पॉइंट से, सेम एंड पॉइंट से जब दो रेज निकलती हैं तो जो फॉर्म्ड होता है, जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है, हमेशा एंगल बनता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जब एक पॉइंट से जब दो रेज निकलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, मतलब कोण बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब ये रो मतलब ये जो मतलब रे है, इनको क्या बनाती हैं, हमारा ये कोण एंगल बनाती हैं, तो जो ये रे है इनको क्या बोल देते हैं हम, आर्म्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बोलो, आर्म्स भी बोलते हैं, मतलब भुजाएं भी बोल सकते हैं हम इनको। जब ये रेज एंगल बनाती हैं तो इनको हम आर्म्स भी बोलते हैं, तो मतलब आप क्या बोल सकते हैं, इनको भुजाएं भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जो ये पॉइंट होता है, कोई ऐसा एक पॉइंट होता है जहां से क्या होता है बोलो,
जहाँ से आर्म्स बनी और एंगल क्रिएट हो गया, जिस पॉइंट पे एंगल क्रिएट हो गया, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? वर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? वर्टेक्स बोला जाता है। हिंदी में बोले तो शीर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीर्ष बोला जाता है। तो आपने क्या याद रखना है? आपने ऐसे याद रखना है कि व्हेन द टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट एंड द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। मतलब क्या हो गया कि जो हमारा रे है वो मेकिंग बनाती है, क्या बनाती है? एंगल बनाती है और आर्म्स कहलाएंगी। और तो जो एंड पॉइंट होगा इज कॉल्ड वर्टेक्स। मतलब सीधा सीधा मैं अगर बात करूं तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो एंगल क्रिएट होगा ना, एंगल क्रिएट होगा जिस बिंदु पे, तो वो क्या बन जाता है? वर्टेक्स होता है। उसको, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। याद रखना, ये सीधा सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ऐसा कौन सा पॉइंट है एंगल क्रिएट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्टेक्स, बोलते हैं, शीर्ष बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो आइए अब आगे शुरू करते हैं। अब बोर तो नहीं हो रहे हो ना? देखो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर तो करने पड़ेंगे, अगर क्वेश्चन लगाने तो आपको तभी क्लियरिटी आएगी। देखो, अब बात करते हैं एक्यूट एंगल की। बात करते हैं किसकी? बात करते हैं एक्यूट एंगल। अगर हिंदी में बोला जाए तो उसे बोला जाता है न्यून कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यून कोण बोला जाता है। अब कोण से तो आप समझ गए हो कि एंगल कैसे क्रिएट होते हैं। तो एक बिंदु है, यहां से कोई दो रेज जब निकली होंगी, जब दो रेज निकली होंगी तो मतलब वो न्यून कोण बना होगा। तो न्यून कोण क्या होता है? क्या होता है बताइए? एक्यूट एंगल क्या होते हैं? तो चलो आप सोचिए 2 मिनट। आप तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ। एक्यूट एंगल क्या होता है, याद रखना है। यहाँ से एक हमारी एक लाइन होती है, इसे हम मैं फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर, ये 0 डिग्री पे फिक्स कर दो। आपको पता है कि पूरा सर्कल क्या होता है, पूरा राउंड क्या होता है बताओ? पूरा अगर मैं राउंड की बात करूं तो पूरा जो राउंड होता है वो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। याद रखना। क्लियर हो गया? तो मैंने एक रे को फिक्स कर दिया 0 डिग्री पे। अब यहाँ पर मैंने के एक 90 डिग्री ले लिया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये कौन सा एंगल हो जाता है? 90 डिग्री हो गया। तो मतलब ऐसे एंगल, याद रखना, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा हो पर 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। देखो, 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, पर 0 डिग्री से ज्यादा हो। मतलब ऐसे एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में जब बनते हैं, ऐसे एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में बनते हैं, ऐसे कोण को क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल बोला जाता है। मतलब सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो कि एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 and 90 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक्यूट एंगल आप बड़ी आसानी से जान पाए। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो ऐसे एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री है हमारे पास, मान लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं जैसे ये 30 डिग्री ले लिया, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे ले लिया 60 डिग्री ले लिया, तो ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। 0 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल बनेंगे वो क्या होते हैं? हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बात हम करते हैं राइट एंगल की। किसकी बात करते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल तो सबको पता ही होगा बड़ी आसानी से, और इसको हम हिंदी में समकोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण भी बोलते हैं। तो समकोण क्या होता है? जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हमेशा राइट एंगल बोला जाता है। जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हमेशा क्या बोला जाता है? राइट एंगल बोला जाता है। चलो अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। किसकी बात करते हैं बोलो? ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल अगर हिंदी में बात की जाए तो इसे बोला जाता है अधिक कोण। अब मुझे बताओ अधिक कोण क्या होते हैं बोलो? तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते होंगे? तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस बारे में। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तभी क्लियर होगा, और सीधे सीधे ये क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू में आएंगे, देखना आपको दिखेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं मैं लेके आऊंगा, देखना मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, इसी पे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा एमसीक्यू, देखना आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे। तो आज के बाद याद रखना, ऐसे एंगल ऐसे एंगल जो क्या 90 डिग्री, क्या बोला मैंने? 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। मतलब क्या? 180 से कम पर 90 से क्या हो? ज्यादा हो। तो ये एंगल कहां पर क्रिएट होंगे? यहां पर क्रिएट होंगे कि नहीं होंगे? देखो ये तो, देखो यहां पर ऐसे बना देता हूँ स्ट्रेट लाइन। ये 90 डिग्री है और ये क्या हमारे पास 180 डिग्री है, ठीक है। ये 180 डिग्री है मान लो, तो 90 और ये 180 डिग्री। तो ये बीच में जितने भी एंगल बनेंगे 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल क्रिएट होंगे, ये कि सारे के सारे क्या कहलाएंगे बताओ? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे, मतलब अधिक कोण कहलाए जाते हैं। क्लियर हो गया कि
हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम के सारे एंगलों को क्या बोला जाता है? ऑब्ट्यूज़ एंगल बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो भाई अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्ट्रेट लाइन। देखो किसकी बात करते हैं, अब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? मतलब सीधा सीधा एक सरल रेखा आ गई। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जब भी एंगल की बात होगी तो सिंपल सिंपल स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये स्ट्रेट लाइन कितनी होती है? हमेशा 180 डिग्री होती है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो हमेशा याद रखना 180 डिग्री होती है, क्योंकि देखो आपको पता है ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री होता है, तो इसको 180 डिग्री के बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बोलो, रिफ्लेक्स एंगल। अब मुझे बताओ रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? मतलब प्रतिवर्ती कोण बोलते होंगे, है ना? प्रतिवर्ती कोण बोला जाता है। प्रतिवर्ती कोण इसको बोला जाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? प्रतिवर्ती कोण होते हैं। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या होते होंगे? ये कहाँ से कहाँ के बीच होते होंगे? ये एंगल बनते होंगे, सोचो। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये कहाँ पर कैसे कोण बनते हैं। देखो ऐसे एंगल, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, ऐसे एंगल जो कि 180 डिग्री से ज्यादा बट 360 डिग्री, मतलब नीचे की जो ये नीचे की तरफ ये 0 डिग्री है, और ये क्या है? 180 डिग्री है, और यहाँ पर आ जाता है 270 डिग्री, है ना? और ये आ जाता है पूरा कंप्लीट यहाँ 360 डिग्री। मतलब ये वाले जो एंगल हैं, ये नीचे जो भी एंगल क्रिएट होंगे, नीचे जो भी एंगल हमारे पास क्रिएट होंगे, वो सारे के सारे के कहलाए जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहलाए जाते हैं, मतलब प्रतिवर्ती कोण कहलाए जाते हैं। मतलब जो प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्लेक्स एंगल कहाँ के बीच में होते हैं, तो आपने याद रखना है 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से जो कम कोण होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है, मतलब प्रतिवर्ती कोण बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैं आपको पूरे कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलना। देखो अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। देखो छोटी छोटी टर्म्स हैं, और ये छोटी छोटी टर्म्स है ना, मिस हो जाती हैं, हम पेपर में ना हम पढ़ते हैं तो मिस हो जाती हैं। तो अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से कर लोगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, और मैं सारा जो ये क्वेश्चन और ये सारे जो टॉपिक है ना, देखो जो एच पी आर सी ने जो भी बताया है हमें, हमारा जो सिलेबस बताया, वो सिलेबस को, ये सारा सिलेबस 9th और 10th का है। तो मैं उन्हीं के बुक को फॉलो करके आपको ये सारा कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? बोलो, पूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं? बोलो, पूरक कोण होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण। क्या होते हैं पूरक कोण? क्या होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल? क्या होते हैं? तो याद रखना, कोई भी ऐसे दो एंगल हो, कोई भी दो एंगल हो, उनका जो सम है वो हमेशा कितना बने? 90 डिग्री बने। जैसे कोई दो एंगल है, जैसे 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दो एंगल है, इनका सम किया तो कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। तो इनको हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, मतलब पूरक कोण बोलेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं गया? जैसे मैंने ले लिया 60 डिग्री प्लस एक दूसरा एंगल ले लिया 30, इनको सम किया तो क्या 90 डिग्री बना? हाँ बना। तो भाई उनको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक कोण बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो देखो और दूसरे दूसरे जो होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं? बोलो, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं मुझे बताओ? तो इनको हिंदी में बोला जाता है संपूरक कोण। क्या बोला जाता है? संपूरक कोण बोला जाता है, संपूरक कोण बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इनका जो दो जो एंगल होंगे, इनका जो सम है ना, वो हमेशा 180 डिग्री बनेगा, याद रखना। जब हुज मतलब आप बोल सकते हो कि टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, मतलब संपूरक कोण बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 150 आ गया, दूसरा आ गया 30 डिग्री, तो इनका जो सम है 180 डिग्री हो गया। तो क्या बन गया? सप्लीमेंट्री एंगल बन गया। अब बड़ी कंफ्यूजन होती है, कभी कभी कम्प्लीमेंट्री को 180 डिग्री कर देते हैं हम एमसीक्यू में, कभी सप्लीमेंट्री को 90 डिग्री। तो आपने याद रखना है, देखो कैसे याद रखना है? पहले सी आ रहा है ना, फिर एस आ रहा है। सी मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल, एस मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। सी पहले आ रहा है तो पक्का 90 डिग्री होगा, एस बाद में आ रहा है तो 180 डिग्री होगा। तो ये थोड़ा सा हिंट दे दिया याद करने के लिए, बड़े बंदे मतलब काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा चलो आइए आगे शुरू करते हैं आगे।
चलो जी, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बोलो? एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं, ठीक है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ये जितने भी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन लेके आऊँगा ना तो आप बोलोगे ओहो! सारे बेसिक टर्म्स पता होती तो हम बड़ी आसानी से आंसर दे पाते हैं। देखो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं मतलब एक साथ है तो आसन कोण बोल सकते हैं इनको, आसन कोण बोलते हैं, मेबी आसन ऐसे लिखा जाता है, मेबी आसन कोण बोला जाता है इनको, ठीक है? चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। एडजेसेंट एंगल को क्या बोला जाता है? आसन कोण बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर की दो एंगल बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक है, तो ये वाला जो एंगल ए है मान लेते हैं और ये जो एंगल बी है वो क्या है? एक साथ ही है ना, एक रे के साथ ही जुड़े हुए हैं ना। तो ये जो दोनों एंगल है ना, तो ए और ए बी हमारे दोनों क्या है? एक साथ जुड़े हैं, तो ये क्या है हमारे पास? एडजेसेंट एंगल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सी होता है, जैसे ये सी होता है, तो ए बी एडजेसेंट है पर ए सी एडजेसेंट नहीं है। बी सी एडजेसेंट एंगल है बट ए सी और ए एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? बी दोनों के साथ एडजेसेंट है तो इन्हें बोला जाता है एडजेसेंट एंगल बोला जाता है, मतलब आसन कोण बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो भाई आगे चलते हैं अब। तो आगे अब मैं जितने भी टॉपिक कराऊंगा यहाँ से क्वेश्चन बनने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा आपका, देखना यहाँ से कोई डायग्राम आएगी और डायग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बात कर रहा हूँ मैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हिंदी में बात की जाए तो रैखिक लाइन बोला जाता है या रैखिक युग्म बोला जाता है, कुछ समथिंग ऐसा बोला जाता है, ठीक है? रैखिक तो मतलब लीनियर पेयर एंगल। जब भी लीनियर पेयर एंगल होते हैं, तो जब भी लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं याद रखना, कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है। आप मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है? हमेशा 180 डिग्री होती है, याद रखना। क्या होती है बोलो? 180। स्ट्रेट लाइन हमेशा याद रखना 180। तो इसमें जितने भी एंगल, जब भी एंगल क्रिएट होंगे ना, तो ये क्या आ गए? लीनियर पेयर एंगल बन गए। ये सारे के सारे एंगल देखो, ये एंगल ए, ये एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सारे के सारे क्या बन गए? एक लीनियर पेयर में आ गए। और लीनियर पेयर में आ गया तो इनका लीनियर पेयर में आ गया तो इन सबका जो सम है वो हमेशा क्या बनेगा? 180 डिग्री बनेगा, याद रखना। तो स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर एंगल की जब भी बात होगी तो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, तो इन सभी का जो सम है वो हमेशा कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल है एक लाइन पे। जैसे ना पीछे एडजेसेंट एंगल का भी तो बताया, देखो ये भी स्ट्रेट लाइन में थे तो ये ए था ये बी था, इन दोनों का जो सम है वो भी कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा, लीनियर पेयर एंगल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम वर्टिकली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात करते हैं। क्या बात की मैंने? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात करते हैं। अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं ये भी समझने की कोशिश करते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये आप सर्च कर लेना। वैसे मुझे थोड़ा सा याद है, शीर्ष भिमुख कोण बोला जाता है, मे बी, है ना? शीर्ष भिमुख कोण बोला जाता है, शीर्ष भिमुख कोण बोला जाता है। तो होते क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो लाइन है, तो याद रखना जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट की होंगी तो ये वाला जो एंगल है, जो एंगल ए है, वो ये वाला जो एंगल है मानो ए, ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ये दोनों जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? सेम। जैसे मान लेते हैं ए ए होंगे और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है मान लेते हैं सी मान लेते हैं, तो दोनों क्या होंगे बोलो? सेम होंगे। तो ऐसे एंगलों को जब भी इंटरसेक्ट किया जाता है, मतलब मैं थोड़ा इंटरसेक्ट और वो नॉन इंटरसेक्टिंग वाला भी बता देता हूँ, है ना? वो भी हाथ लगते बता ही देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे एंगलों को क्या बोला जाता है? जब भी ऐसे इंटरसेक्ट किए होंगे तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो ऐसे बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोला जाता है। हिंदी में सर्च कर लेना, शीर्ष भिमुख कोण बोला जाता है, मे बी, है ना? शीर्ष, मुझे जितना याद है, अगर अगर आप देख लेना अपने हिसाब से, शीर्ष भिमुख कोण बोला जाता है, शीर्ष भिमुख कोण बोला जाता है, ठीक है? या ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा वो समझ लेते हैं यार, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग वाला वो भी कंसेप्ट बड़ा जरूरी है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी हमसे। तो अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएं एक एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, तो क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी, है ना? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी बोला जाता है ना? प्रतिच्छेदी, है ना?
देख लेना ये प्रतिच्छेदी, ठीक है? प्रतिच्छेदी लाइन होगी। अप्रतिच्छेदी लाइन क्या होंगी? जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उनको बोला जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग। क्या बोला जाता है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोला जाता है। क्लियर हो गया? अप्रतिच्छेदी तो मतलब जो लाइनें क्या कर जाएँ, इंटरसेक्ट कर जाएँ, और ये नॉन इंटरसेक्ट होती हैं, जो मतलब इनको हम पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइन भी हम बोल सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो चलो आइए आगे चलते हैं। ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। मैं थोड़ा क्वेश्चन भी करवाऊंगा लास्ट में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम बात करेंगे लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेंगे, देखना बड़े सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये टॉपिक समझना बड़ा जरूरी है अच्छे से। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। आप बोलोगे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट ही समझाता हूँ सीधा, बातें ना करते हुए सीधा कंसेप्ट समझते हैं। देखो, जब भी याद रखना कि दो लाइनें पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्स लाइन गई हो, ठीक है? दो लाइन्स क्या हो बोलो? पैरेलल हो, और दो लाइन पैरेलल हो, और एक क्या गई हो बोलो? ट्रांसवर्स क्या गई हो? लाइन गई हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ट्रांसवर्स जब भी लाइन जाती है तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। ट्रांसवर्स लाइंस बोलते हैं इसको, और दो लाइनें पैरेलल है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना कि जब भी ऐसे दो लाइनें जब भी पैरेलल हों, जब भी दो लाइनें ऐसे पैरेलल हों, ये रहा, ठीक है? तो यहाँ देखो, यहाँ पर चार एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? तो ऐसे लिखने हैं आपने एंगल हमेशा। वन, देखो टू, और ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है, ठीक है? याद रखना। ये थ्री, और इंटरसेक्ट कर रहा फोर। देखो ये यहाँ भी जा रहा, कितना आ रहा? फाइव, और ये इस तरफ, मतलब क्लॉकवाइज चलना आपने। सेवन, और कितना आ गया? एट। तो ये अब अपने दिमाग में छाप लो, मतलब दो लाइनें जब भी पैरेलल होंगी, कोई इंटरसेक्ट लाइन कर गई होगी, ट्रांसवर्स लाइन आ गई होगी, तो हमेशा याद रखना ये वाला एंगल वन बनेगा, ये एंगल टू होगा, ये एंगल क्या होगा? थ्री होगा, ये एंगल क्या होगा? फोर होगा, ये एंगल फाइव होगा, ये एंगल सिक्स होगा, ये एंगल सेवन होगा, और ये एंगल एट होगा। मतलब आठ एंगल बनते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये दिमाग में आपने बिठा लो, मतलब यहाँ से देखना क्वेश्चन जरूर बनेंगे बड़ी आसानी से, फिर आप ना बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो याद रखना, जो एंगल वन होता है ना, याद रखना एंगल वन है वो हमेशा एंगल फाइव के बराबर हो जाएगा। देखो, और एंगल टू किसके बराबर होगा बोलो? एंगल सिक्स के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एंगल थ्री किसके बराबर हो जाएगा बोलो? एंगल सेवन के बराबर हो जाएगा। एंगल फोर किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एट के बराबर हो जाएगा। और इनको एंगलों को ये क्यों बराबर हो जाते हैं? तो इनको बोला जाता है क्रॉसपोंडिंग एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रॉसपोंडिंग एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बोला जाता है। जब भी सेम टू सेम आ जाए तो इनको बोला जाता है क्रॉसपोंडिंग एंगल बोला जाता है। अब आप देखो, ये दो लाइनें पैरेलल है ना, तो एक अंदर आपको एंगल दिख रहे हैं। एंगल फोर दिख रहा है, एंगल थ्री दिख रहा है, एंगल फाइव दिख रहा है, एंगल सिक्स। तो इनको बोला जाता है इंटीरियर। क्या बोला जाता है? इंटीरियर एंगल बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और जो आपको बाहर दिख रहे हैं, देखो एंगल वन, मतलब दो लाइनों के बाहर दिख रहे हैं, एंगल टू हो गया, एंगल क्या हो गया बोलो? एट हो गया, एंगल सेवन। इनको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर की तरफ है, तो इनको बोला जाएगा बाहरी कोण बोला जाता है। उनको अंदर वाले कोण बोला जाएगा, इनको बाहरी कोण बोला जाएगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ गया? क्रॉसपोंडिंग एंगल भी पता लग गया, वो हमेशा सेम होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री का होगा, तो ये एंगल फाइव भी क्या होगा? 30 डिग्री का होगा। याद रखना। क्लियर हो गया? अगर वन मेरा 30 डिग्री है, तो देखो इंटरसेक्ट किया, तो एंगल थ्री भी क्या होगा बोलो? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? है ना? और एंगल सेवन भी क्या होगा बोलो? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये तो मैंने पढ़ा ही दिया आपको, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो थोड़ा सा और हम इसको और समझते हैं। अब आप इंटीरियर और एक्सटीरियर समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्रॉसपोंडिंग एंगल भी आपको पता लग गया। तो ये आ गया एंगल वन, ये आ गया एंगल टू, ये एंगल थ्री, ये क्या आ गया? एंगल फोर, और ये आ गया एंगल फाइव, ये आ गया एंगल सिक्स, ये आ गया एंगल सेवन, ये आ गया एंगल एट। तो याद रखना, जब भी इंटीरियर एंगल के जो ये ऑपोजिट, ये अल्टरनेट है जो एंगल होते हैं, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं, तो इनको बोला जाता है। तो एंगल थ्री किसके बराबर होता है? एंगल फाइव के बराबर होता है। याद रखना। और याद रखना, एंगल फोर है वो एंगल सिक्स के बराबर होगा, तो इनको बोला जाता है अल्टरनेट। देखो, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, अंदर की तरफ है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। तो मैंने बोला ना, जब ये 30 डिग्री है तो एंगल 5 भी क्या होगा, 30 डिग्री। पर हमें पता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये देखो वन एंगल वन भी क्या एंगल 3 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया, तो एंगल 7 भी क्या हो गया, 30 डिग्री। तो देखो है ना, ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये हमेशा 30 डिग्री है। देखो ये मतलब सेम एंगल होते हैं, ये हमेशा ये वाले जो एंगल होते हैं हमेशा क्या होते हैं, सेम एंगल होते हैं, तो इनको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है। तो मुझे बताओ, ऐसे ही एंगल 7 किसके बराबर होगा, बोलो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। और जो एंगल 2 है वो किसके बराबर होगा, बोलो एंगल 8 के बराबर होगा। तो इनको बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर की तरफ है तो इनको बोला जाता है ये भी इक्वल होता है, तो एक्सटीरियर एंगल होते हैं। मतलब एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। एंगल 6 किसके बराबर होगा, तो 8 के। देखो 2 और 8 देखो सेम ही आ गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, थोड़ा थोड़ा लगा पता। देखो क्वेश्चन लगाएंगे ना तब आपको मजा आएगा, ओहो अच्छा ये कहानी है देखना। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैं क्या समझ गया कि दो लाइनें जब भी पैरेलल हो, कोई भी ट्रांसवर्स लाइन गई हो, तो जो एंगल 1 है एंगल 3 के बराबर होता है, और 3 किसके बराबर हो जाएगा, बोलो 5 के बराबर हो जाएगा। और 5 किसके बराबर हो जाएगा, बोलो 7 के बराबर। मतलब देखा जाए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। तो ये एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। और इनको अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हो। कैसे? देखो एंगल 1 और एंगल 3 में क्या रिलेशन बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, एंगल 3 और 4 में क्या रिलेशन बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बन रहा है, बोलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, 5 और 7 में क्या एंगल बन रहा है, बोलो 5 और 7 में क्या एंगल बन रहा है, 5 और 7 में एंगल बन रहा है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एंगल 1 और एंगल 7 में क्या एंगल बन रहा है, हमारे एंगल 1 और एंगल 7 में बन रहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये एंगल हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब बात करते हैं एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 और ये 8। तो मतलब क्या, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, बराबर है एंगल 6 के, बराबर है एंगल 8 के। तो ये वाले जो एंगल होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल 4 एंगल 6 क्या है, बोलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 6 एंगल 8 क्या है, बोलो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल 2 और एंगल 8 क्या है, बताओ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, थोड़ा थोड़ा लगा पता। अब देखो एक बात आपको बताऊं, अब देखो अब आपको ये पता लग गया है, तो आप ये समझने की कोशिश करो अब कि जो ये एंगल 1 है और जो ये एंगल 2 है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। तो ये क्या बन गए, लीनियर पेयर एंगल बन गए कि नहीं बन गए, लीनियर पेयर एंगल बन गए। तो इन दोनों का जो सम है वो हमेशा कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल 4 एंगल 3 का भी सम क्या होगा, 180 होगा। एंगल 5 और एंगल 6 का भी क्या होगा, 180 होगा, है ना। एंगल 8 और एंगल 7 का भी क्या होगा, 180 होगा। स्ट्रेट लाइन में जब भी दो एंगल बनेंगे वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ना एक सेम साइड पर इंटीरियर एंगलों का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये भी याद रख लेना। क्लियर हो गया। एंगल 3 और एंगल 6 का भी सम कितना होता है, 180 डिग्री हो, क्योंकि देख लो ना एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है। और एंगल 3 और एंगल 4 का सम अगर 180 डिग्री है, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, तो नेचुरल है एंगल 3 और एंगल 6 का भी सम कितना होगा, बोलो 180 डिग्री होगा ना। तो इस तरह ये हमारे पास ये लाइन एंड एंगल के आगे क्वेश्चन आ गए। तो चलो आइए थोड़े से क्वेश्चन करिए, एक दो क्वेश्चन करते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको फील आएगा कि हमने आज क्या पढ़ा, हमारी बेसिक टर्म्स क्या होगी और किस तरह के क्वेश्चन थे, तो हमने कैसे सॉल्व किए। ठीक है, करते हैं, चलो आ जाओ। क्वेश्चन देखते हैं, एक थोड़ा सा पहले बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन देखते हैं। और कल कल की जो वीडियोस रहेगी ना मेरी, कल की जो मतलब नेक्स्ट जो वीडियोस रहेगी मेरी, उसमें बहुत बढ़िया से आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, आपको ना बहुत मजा आने वाला है, फिर आप बोलोगे हाँ। देखो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैं 9th की बुक से ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन क्या है, ऐसे डायग्राम दे दिए आपके पास, देखना आप समझोगे आप। ये ऐसे दे दिया है, ये देखो ये साइन होता है 90 डिग्री का, याद रखना। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना ये बड़ा है क्वेश्चन, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ऐसे। तो आपसे बोल देगा, देखो आपको आपको बोल देगा कि आपके पास A/B है, मान लेते हैं A/B है 3/2 में है। ठीक है, 3/2 में ऐसे दे दिया आपके पास। और आपको बोल रहा है कि फाइंड द एंगल,
फाइंड द एंगल ए और बी निकालना आपको, ठीक है? ए और बी आपको निकालना है। तो चलो आइए निकालते हैं। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखकर ही मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो एंगल है, जब भी रेशियो दी हो ना तो आपने इसको 3x मान लेना, याद रखना। बस जब भी रेशियो दी हो तो x लगा दो बस, और ये 2x हो जाएगा। तो हमारे पास b कितना आ गया, 2x आ गया, और ये क्या आ गया, 90 डिग्री। अब मुझे पता है कि ये सारा का सारा एक स्ट्रेट लाइन में है कि लीनियर पेयर एंगल में है, तो मतलब इन तीनों का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, बोलो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। बस आपने बस इतना सा समझना है पेपर में। मैं कल देखो अगली बार क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, आपको बहुत मजा आने वाला है कि किस तरह से हमने बेसिक कंसेप्ट लीनियर पेयर एंगल बन गए। तो अब मुझे पता है एक्स वाले एक तरफ हो जाएंगे तो 5x हो जाएंगे, और ये 90 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 5x इक्वल टू कितना हो गया, बोलो 90 डिग्री हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है तो x कहाँ चला गया, बोलो नीचे चला गया। तो 90 माइनस 5, 5 से काटा, 5 1 जा 5, 4 8, तो 18 डिग्री आ गया। मतलब x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो 54 डिग्री। अच्छा, x की वैल्यू आ गई तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18, और ये कितना आ जाएगा, बोलो 36 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे a और b की वैल्यू क्या आएगी, 54 डिग्री और 36 डिग्री आएगी। तो इस तरह के ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बड़े सिंपल सिंपल लीनियर पेयर एंगल के। चलो मैं ट्रांसवर्स का भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ऐसे मोटा मोटा ना, कि आपको थोड़ा सा टेंशन नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। देखो सिंपल सा लूँ क्वेश्चन, कोई मैं सिंपल सा लेता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मैं बना देता हूँ खुद ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अ, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे दे दिया क्वेश्चन हमारे पास, और ये यहाँ से टच है, ये 90 डिग्री है, और ये यहाँ पर ये टच है, ये जी पॉइंट दे दिया है, ये एफ पॉइंट दे दिया है, और ये लास्ट वाला दे दिया हमारे पास ए पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट, ये हमारे पास सी पॉइंट। ये मतलब लाइन है हमारे पास ना, ए बी और सी डी क्या है हमारे पास, लाइन है, और ये ई दे दिया है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, और जी ई डी, जी ई डी, ठीक है। चलो आ जाओ करें। अच्छा, हमसे ना ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, देखो ये वाला एंगल पूछ रहा है, और हमें साथ में ये भी दे दिया है कि एंगल जी ई डी, मैं ऐसे शॉर्ट में बना रहा हूँ, अभी क्वेश्चन मैंने करवाने नहीं आज, थोड़ा सा आपको आपके लिए करवा रहा हूँ। तो एंगल मतलब ये पूरा एंगल कितना दे दिया हमारे पास, 126 डिग्री दे दिया, और हमें एंगल एक्स निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को निकालना ना बड़े वो ही है, मतलब देखो मैंने कुछ मिस भी कर दिया इसमें, पर आप सीधा सीधा आंसर निकाल, आप देख पा रहे हो। देखो एक एंगल ए बी लाइन है आपके पास यहाँ पर, मैं ये समझता हूँ, और एक एंगल सी डी आपके पास लाइन है। देखो आपको वो डायग्राम आपको समझनी है, वो पकड़ना आपने है। देखो वो देखा जाए तो ये ट्रांसवर्स लाइन ही तो आ रही है, देखो ये ट्रांसवर्स लाइन ही तो आ रही है। अगर देखा जाए तो ये बाहर को ऐसे ट्रांसवर्स लाइन ही तो गई है हमारे पास, है ना, ट्रांसवर्स लाइन गई है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये हमसे जानना चाहता है, एक्स जानना चाहता है, मतलब ये जी पॉइंट है, देखो एक्स जानना चाहता है। और आप देख पा रहे हो कि ये वाला भी एंगल पूरा का पूरा हमें 90 डिग्री कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो ये पूरा का पूरा कितना दे दिया हमारे पास, 126 डिग्री दे दिया। तो क्या मैं एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, अब मुझे पता है ये एंगल 1 होता है, ये एंगल 2 होता है, ये एंगल 3 होता है, ये एंगल 4 होता है, ये एंगल 5 होता है, ये एंगल 6 होता है, ये एंगल 7 होता है, ये एंगल 8 होता है। तो मुझे पता है कि ये इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, 3 और 6 का इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल और सेम साइड पे है, तो मुझे पता है एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो सम है वो कितना होता है, बोलो 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो एंगल 3 हमारा पास एक्स है, और एंगल 6 कितना, बोलो 126 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 180 डिग्री इनका सम बनना चाहिए, तो 126 से माइनस किया तो 754 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 54 डिग्री आ गई। तो देखा कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वही तो आपको टैकल करना है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। और ऐसी वीडियोस आपको चाहिए, और आपने ना मुझे बताना है कि क्या गलती हो रही है, आपको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए। आप कमेंट करोगे, आप अपनी जो भी आपको लगता है कि ये समझ नहीं आया, इसको थोड़ा सा स्लो कीजिए, इसको थोड़ा फास्ट कीजिए। आप अपनी ना राय जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अगर आपका कमेंट आएंगे ना तो मुझे भी खुशी मिलेगी, हाँ आप देख रहे हो वीडियोस, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। मैं क्योंकि इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊँ और आपकी सिलेक्शन हो पाए एचपी पटवारी में, मेरा थोड़ा-सा सहयोग रहे। आप एचपी पंचायत का टेस्ट निकाल पाएँ, आप जेवीटी का टेस्ट आसानी से निकाल पाएँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं इस तरह से आपको मैं वीडियोज़ आपके मुताबिक लेके आया करूँगा और स्पेशली मेरा ये रहेगा कि मैं सिलेबस को पकड़ के रखूँ और मुझे एक्सपीरियंस है कि कॉम्पिटिटिव में किस तरह से क्वेश्चन पकड़े जाते हैं और मैं अच्छे से आपको ये सारे प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो चलो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।